हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आपकी यूपी पीजीटी का बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे प्रैक्टिस सेट इसमें करवाए गए हैं। चलिए बिना देरी किए हम अपने प्रश्न को देख लेते हैं। और जो लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या रिसेंटली टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज हमारा जो पहला प्रश्न है, जो में चूसक यानी शक्कर पाए जाते हैं तो वो अग्र और पश्च एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों साइड पाए जाएंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पहले का। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, लीच के क्रॉप में कितने कोष्ठ होते हैं। इसमें सेगमेंट पूछा है, तो लीच का जो क्रॉप होता है उसमें 10 सेगमेंट पाए जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, यूरोकॉर्डेट में उत्सर्जन होता है यानी एक्सक्रीशन किससे होता है। तो न्यूरल ग्लैंड से भी होगा, पाइलोरी ग्लैंड से भी होगा और नेफ्रोसाइट से भी होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यदि अकेला न्यूरल ग्लैंड दिया हो तो न्यूरल ग्लैंड लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्कालियोडॉन की लाल रुधिर कणिकाएं यानी आरबीसी की बात कर रहा है, वो कैसी शेप की होती है। तो वो अंडाकार यानी ओवल शेप होती है। ओवल शेप उसका केंद्रक होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और मैमल्स के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, लामा और कैमल को छोड़कर, बट इसमें पाए जाते तो ओवल शेप हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, जीवों द्वारा अपघटित होने वाला प्रदूषण है। तो प्लास्टिक तो अपघटित होगा नहीं, एस्बेस्टर भी नहीं होगा, पारा भी नहीं होगा। तो सीवेज जो होता है वो जीवों द्वारा अपघटित होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6, अधोगामी रूपांतरण यानी रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस किस में पाई जाती है। यानी लार्वा से एडल्ट, और जो एडल्ट के करेक्टर हैं वो लार्वा में पाए जाते हैं। तो वो यूरोकॉर्डेट में हो जाएगा। अगर एग्जाम्पल पूछता तो एग्जाम्पल इसका हेमिकॉर्डेटा है, बट इसमें हम पहला ऑप्शन सही मानेंगे, यूरोकॉर्डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा फीता कृमि कौन सा है। तो इकाइनोकोकस होता है। इकाइनोकोकस का यदि फर्स्ट जो है इसका जो होस्ट होता है वो डॉग होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएनए तथा प्रोटीन का संश्लेषण होता है, जीवन फेस में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एम्फिओक्सस का भ्रूणीय परिवर्धन में अंतर्वृद्ध है। तो गैस्ट्रोला स्टेज हो जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी पांव नामक रोग का वाहक कौन है। तो संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 देख लेते हैं, कौन सी प्रोटीन मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो कोलेजन प्रोटीन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, पेसमेकर हृदय में क्या कार्य करता है। तो हृदय स्पंदन को आरंभ करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13, एस्ट्रोजन हार्मोन का श्रावण नियंत्रण कौन करता है। तो एफएसएस करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14, डीएनए में पाया जाने वाला वह कौन सा नाइट्रोजनी क्षार है जिसके एक वलय संरचना होती है। तो डीएनए होता है और आरएनए होता है। डीएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन पाया जाता है, और आरएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन की जगह यूरेसिल पाया जाएगा। तो एडेनिन गुआनिन जो होते हैं वो डबल लेयर सर्कुलर होती है संरचना, इनकी डबल सर्कुलर संरचना होती है एडेनिन गुआनिन की। और साइटोसिन, थाइमिन और साइटोसिन, यूरेसिल, इनकी जो है सिंगल लेयर संरचना होती है। तो इसमें डीएनए पूछा है, तो डीएनए एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थाइमिन हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे थाइमिन बी ऑप्शन में दिया है, तो यही क्या हो जाएगा। इसमें साइनिन दिया नहीं है, साइटोसिन दिया नहीं, थाइमिन दिया है। तो थाइमिन ही जो है वो सिंगल यानी एक वलय यानी सिंगल संरचना हो जाएगी स्ट्रक्चर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी एडेनिन और गुआनिन में डबल संरचना होती है और यूरेसिल में भी सिंगल होती है, बट ये आरएनए का करेक्टर है,
नॉट डीएनए, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 15 देख लेते हैं। अस्थनि के भ्रूण में एलेंटॉइस का कार्य क्या होता है? तो एलेंटॉइस जो होती है वो न्यूट्रिशन प्रदान करती है मैमल्स में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है तो वो छोटी यानी स्मॉल पॉपुलेशन में होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17। पक्षियों के सबसे छोटे पंख क्या कहलाते हैं? फिलोपियोम में कहलाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 18। वाउचेरिया बैंक्राफ्टी का लार्वा कैसा होता है? तो माइक्रोफाइलेरिया लार्वा होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 18 का। अगला क्वेश्चन 19। काई स्क्वायमस टेस्ट जुड़ा होता है तो स्टूडेंट टी टेस्ट, सार्थक टेस्ट या दो मध्य की तुलना से। राइट आंसर उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 20। एंटीकोडॉन होते हैं तो वो आरएनए में होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21। एम्फिऑक्सस व्हील आर्गन जो होता है एम्फिऑक्सस का करेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। जैव भू रासायनिक चक्र किसके कारण प्रदर्शित किया जाता है? किसके चक्रण में प्रदर्शित किया जाता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र, पोषण पदार्थ एवं प्रवाह दोनों में। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, यानी न्यूट्रिएंट इन द इकोसिस्टम। ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वाहक प्लाज्मिड के डीएनए में अपनी इच्छा अनुसार जीन का प्रवेश कराना क्या कहलाता है? डी जीन ड्राफ्टिंग कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो 1973 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। जिलेटिन के कैप्सूल का निर्माण जंतु के किन भागों से उबाल कर किया जाता है? खुर, सींग, त्वचा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हीमोकोरियल अपरा पाया जाता है तो मनुष्य में और इन पे पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। सरीसृप जंतुओं का युग किसे कहा गया है? तो वो मीसोजोइक है, यानी रेप्टाइल्स का युग जो है वो कौन सा एज है? रेप्टाइल्स की जो गोल्डन एज है वो मीसोजोइक महाकल्प है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अरस्तु की लालटेन किससे संबंधित है? तो एक चबाने से। अरस्तु की लालटेन जो सी आर्चिन होती है ये इकाइनोडर्मिटा का प्राणी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। इकाइनोकोकस ग्रेनुलस का प्रथम पोषक कौन है? इसके पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है इकाइनोकोकस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डॉग हो जाएगा। इसका जो फर्स्ट होस्ट होता है वो डॉग होता है। ये प्लेथी एलमंथीस के अंतर्गत आता है इकाइनोकोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। नाल वाले स्तनधारी जंतु का एक कैसा होता है? तो वो माइक्रोलिस्थल होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा माइक्रोलिस्थल। माइक्रो में जो हो जाएंगे वो दूसरे हो जाएंगे, जैसे कि रेप्टाइल्स वगैरह आ गया, बर्ड वगैरह आ गए, वो मैक्रो में आ जाएंगे, यानी मेगालिसाइथल। तो ये माइक्रो है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। निम्नलिखित में से किसका जेनेटिक पदार्थ आरएनए होता है? HIV, यानी HIV इसका जो जेनेटिक पदार्थ होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोलस्का का श्वसन वर्णक कौन है? तो हीमोसाइनिन द्वारा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो हीमोसाइनिन है इसका पिगमेंट होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। एम्फिऑक्सस किससे संबंधित है? तो एम्फिऑक्सस सिफेलोकॉर्डेट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। एम्फिऑक्सस को ब्रैंकियोस्टोम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है झींगा मछली का एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है? तो ग्रीन ग्लैंड, यानी ग्रीन ग्रंथि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, सिस्टोसोमा में गाइनोकोफोरिक कैनाल पाई जाती है। तो गाइनोकोफोरिक कैनाल जो पाई जाती है वो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इन मेल फॉर होल्डिंग फीमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, मोती उत्पन्न करने वाला भारतीय प्रजाति कौन है? तो पिंक डाडा वल्गैरिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, डीएनए पॉलीमरेज का संबंध किससे होता है? तो डीएनए पॉलीमरेज का जो संबंध होता है वो डीएनए के द्विगुणन से होता है, यानी डिप्लॉयड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डीएनए डुप्लीकेशन सही हो जाएगा, यानी डीएनए के द्विगुणन से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसमें अस्थिमज्जा नहीं पाई जाती है? तो फिश में नहीं पाई जाती, बाकी रेप्टाइल्स, बर्ड्स, एम्फीबिया और रेप्टाइल्स तीनों में पाई जाती है, यानी पक्षी, उभयचर, सरीसृप में पाई जाती है। तो मछली में नहीं पाई जाएगी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 39 का। 40, पक्षी जो ऊपरी जबड़ा हिला सकता है वो कौन सा है? तो वो तोता यानी पैरोट हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 41, ह्यूमिलियन पाई जाती है, तो वो ह्यूमिलियन क्या होती है? तो वो प्रोटीन होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 42, रूबर्स सेल्स पाई जाती हैं, तो वो रैबिट्स में पाई जाती हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, स्नेक किसके प्रति संवेदनशील होते हैं? तो भूमि द्वारा उत्पन्न जो कंपन होती है उसी के प्रति वो संवेदनशील होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है, इनमें ईयर नहीं पाए जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, डीएनए हार्मोन की कमी से मूत्र परित्याग कर क्या प्रभाव पड़े? एडीएच के, एडीएच हमारा हार्मोन होता है, एडीएच यदि इसकी कमी हो जाए तो मूत्र परित्याग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वो जो है इंक्रीज हो जाएगी, यानी बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, द्विध्रुवीय तंत्रिका बाइपोलर न्यूरॉन सेल्स कहाँ पाई जाती है? तो रेटिना में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। 46, एंटमीबा हिस्टोलिटिका में होता है, तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका में जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है वो ऑब्सेंट होती है। तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इसमें 2, 1, 3 दिया है, तो ऑब्सेंट यानी अनुपस्थित होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में साइजोन अवस्था कहाँ पाई जाती है? तो मानव के रेड ब्लड सेल रुधिर में, यानी एरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी में। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, इस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 49, अंडाणु का वह स्थान जहाँ से शुक्राणु प्रवेश करता है, तो वो रिसेप्टिव कोन हो जाएगा, यानी प्रवेश कोन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, मिडवाइव टोड होता है, तो एलाइट्स होता है, ये जो होता है एन्यूरा यानी एम्फीबिया जो वर्ग है उसके अंतर्गत एन्यूरा क्लास आती है, जिसके अंदर फ्रॉग आता है। तो उसी में एक फ्रॉग होता है जिसको मिड वाइफ कहते हैं, तो उसका नाम एलाइट्स है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 51, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर का इलाज किसके लिए उत्पन्न की गई औषधि है? तो इंटरफेरॉन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, नाइट्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो आवश्यक तथ्य है, ये सही है, वातावरण में प्रचुर मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, लगभग 72%, और सूक्ष्म जीवों द्वारा स्थिरीकृत भी होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, तीनों ही सही है, तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 53, स्कर्वी डिजीज रोग किसकी कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है, और विटामिन ए से जो है रतौंधी नामक रोग हो जाता है, और रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी से हो जाएगा।
और स्टेराइल जो है बांध्यापन, विटामिन ई की कमी से हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर विटामिन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। ओबेलिया का मेड्यूसा ऑरेलिया में निम्न प्रकार का भिन्न से होता है, इसमें रोपेलियम पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। सेंस आयरन काम करता है जो रोपेलियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। अपूर्ण प्रभावता में F1 पीढ़ी में होता है, तो फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों ही समान होते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। सिक्रेटिन किसके श्रावण को यानी किसके निर्माण को प्रेरित करता है, तो पैंक्रियाटिक जूस को यानी अग्न्याशयी रस को, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 57। काइटिन युक्त बाह्य कंकाल किस में पाया जाता है, तो वो कीटों में, इंसेक्ट में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 58। शरीर में यूरिया किस अंग के द्वारा बनती है, तो यकृत द्वारा बनती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है जो यकृत होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 59। काइमोट्रिप्सिन घटक है, तो वो अग्न्याशयी पैंक्रियाटिक जूस है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 60। भारत का सबसे बड़ा विषैला सर्प कौन सा है, तो किंग कोबरा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 61। मोती का श्रावण किससे होता है, तो मेंटल से होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो योनियों के द्वारा होता है। पिंक डडा वल्गैरिस इसका क्लास है। इसका जो है ग्लोचिडियम जो है इसका लार्वा पाया जाता है। मोलस्का फाइलम के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। मेंडल के दूसरे नियम यानी स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या दर्शाता है, तो ये तीसरा नियम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम मेंडल का जो होता है ये हाइब्रिड क्रॉस दर्शाता है द्विसंकरण द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 63। कौन प्रकाश उत्सर्जन करता है, तो पायरोसोमा जो है वो प्रकाश उत्सर्जन करता है। ये पायरोसोमा जो होता है यूरोकॉर्डेटा का मेंबर है, जो 2 क्लास में डिवाइड है, 4 क्लास में डिवाइड है, और उसमें से 2 क्लासेस हैं। एक एसिडिया जिसमें हर्डमानिया आ जाएगा, और दूसरा थैलेसिया जिसमें पायरोसोमा आ जाएगा। तो पायरोसोमा जो है बायोल्यूमिनस है यानी प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 64। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय उद्यान में किसमें भारतीय गैंडे की सुरक्षा रखी गई है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो। तो काजीरंगा कहाँ पाया जाता है, असम में पाया जाता है, असम में स्थित है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और भी जान लेते हैं कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है, तो ये कार्बेट राष्ट्रीय उत्तराखंड में जो टाइगर के लिए फेमस है। और मानस सेंचुरी ये भी असम में है। और जो कान्हा नेशनल पार्क है तो ये एमपी यानी मध्य प्रदेश में है। बट इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स ओ और एक्स क्रोमोसोम असामान्यता दर्शाते हैं, तो टर्नर सिंड्रोम होता है जो मेल में होता है। मेल का जो गुणसूत्र होता है एक्स एक्स होता है, तो एक एक्स जो है फीमेल में वो अब्सेंट होता है, तो उसमें जो है टर्नर सिंड्रोम क्रिएट हो जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। ट्राइकोसिस्ट का कार्य क्या होता है, तो बचाव एवं सुरक्षा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67। पाचन तंत्र पूर्ण रूप से नहीं पाया जाता, तो सिस्टोटोड्स में नहीं पाया जाता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। प्रेथी एलिमेंट्रीज के अंतर्गत ये प्रश्न आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। सिक्रेटिन है, सिक्रेटिन एक हार्मोन है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 69। कृत्रिम रूप से बैक्टीरिया के संवर्धन द्वारा तैयार प्रथम हार्मोन कौन सा है, टेस्टोस्टेरॉन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 70। एक खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा स्रोतों का निर्माण होता है, तो उत्पादकों और उपभोक्ता अपघटन, तो तीनों को हो जाएगा, यानी प्रोडक्ट कंज्यूमर
और अपघटन तीनों का ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। इलास्मोब्रेंकाई मछलियों में कौन सी अंतरास्रावी यानी इंडोक्राइन ग्रंथि नहीं पाई जाती है? थाइमस एवं पैराथायराइड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 72। स्तनधारियों के मस्तिष्क कौन सा पेशीय समन्वय को नियंत्रित करता है? यानी ऐच्छिक क्रियाओं को जो नियंत्रित करता है वो हमारे पश्चिम मस्तिष्क का भाग सेरिबेलम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि अनैच्छिक क्रिया के लिए पूछता तो वो जो हो जाए मिडला ऑब्लांगाटा हो जाएगा। तो रेटिंग इसका जो है ऐच्छिक क्रिया के बारे में पूछ रहा है, यानी पेशियों का संबंध, जैसे हाथ पैर हम अपनी इच्छा अनुसार जो कार्य करते हैं या अपनी इच्छा अनुसार हाथ पैर को हिलाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 73। जीन अभियांत्रिकी में वाहक अणुओं के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्लाज्मिड का किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 74। मीटाजेनेसिस पाया जाता है तो ओविलिया में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 75। बाल बियानी रिंग किस में पाई जाती है? पॉलीटीन गुड़सूत्र में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी ग्रास नली किसकी होती है? तो वो जिराफ की होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है 77। एक पारिस्थितिकी तंत्र में पिरामिड शीर्ष पर प्रदर्शित करता है तो वो मांसाहारी होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 78। एंजाइम्स होते हैं तो एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 79 पूछा है विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो परनीसियस एनीमिया हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 80। ज्वाला कोशिकाएं यानी फ्लेम कोशिकाएं होती हैं तो वो एक्सक्रीटरी आर्गन होती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी उत्सर्जन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 81। निम्नलिखित में से कौन ज़्यादा विषाक्त होते हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO ये सबसे ज़्यादा विषाक्त होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82। एक पारिस्थितिकी तंत्र में संबंधों को प्रदर्शित किया जा सकता है तो ऊर्जा के पिरामिड, बायोमास का पिरामिड, संख्या का पिरामिड, तीनों को ही प्रदर्शित किया जाता है। तो इनफैक्ट ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83। यूरिक एसिड उत्सर्जित किया जाता है तो यूरिक एसिड मेढकों में पानी में रहते हैं तो ये अमोनोटेलिक होते हैं, और जब टेरेस्ट्रियल फ्लो होता है तो यूरिया करते हैं तो यूरियोटेलिक होते हैं, नॉट यूरिकोटेलिक। तो ये यूरिया और अमोनिया का करते हैं। मनुष्य यूरिया का करता है, खरगोश भी यूरिया का करता है। बट कबूतर यानी पक्षी वगैरह जो हो जाएंगे, यानी कम अमाउंट में जिनको पानी आवश्यकता होती है तो वो यूरिक एसिड का करते हैं। जैसे कि स्कॉर्पियो, बिच्छू वगैरह जो कीट वगैरह भी आते हैं वो भी यूरिक एसिड का ही उत्सर्जन करते हैं। इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा कबूतर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। रुधिर का पराशरीर दाब मुख्यतः होता है तो वो जो होता है यूरिया के कारण होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85। भोजन की विषाक्तता किसके कारण होती है? तो इसकी जो राइट आंसर हो जाएगा कोलेस्ट्रीडियम बोटुलिनियम। जो हम लोग भोजन रखते हैं वो खराब हो जाता है तो कोलेस्ट्रीडियम बोटुलिनियम जो जीवाणु है उसके कारण खराब हो जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 86। पेक्टिन किसकी आंख में पाया जाता है? तो बर्ड्स यानी पक्षियों की आंख में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 87। किसकी कपाल क्षमता सबसे अधिक होती है? तो क्रोमैग्नॉन की सबसे ज़्यादा होती है, 1600 से लगभग 1600 से 1800। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88। दूध से दही किसके द्वारा बनता है? तो एसिडोबैक्टर नहीं, बैसिलस मेगाथीरिया नहीं, ज़ैंथोमोनास सिट्री ये भी नहीं। तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा इसका आंसर। जो दूध से जो दही बनता है वो किसके कारण बनता है? तो वो कागुलेटेड केसीन के कारण, जो स्टेप्टोकोकस लैक्टिस या लैक्टोबैसिलस लैक्टिस से होता है। तो इसमें ऑप्शन दिया नहीं तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 88 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 89। भ्रूणावस्था में लाल रुधिर कणिकाओं का विकास किससे होता है?
तो ऑप्शन नंबर डी यकृत यानी लीवर और प्लीहा से हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 90, प्रोपियोनी बैक्टीरियम से प्राप्त होता है, तो विटामिन B12। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 91, लीडरबर्ग रेप्लिका की व्याख्या करते हैं, तो डार्विन करते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो येलो स्टोन राष्ट्रीय उद्यान विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। विश्व यानी वर्ल्ड पूछा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिना टीथ के स्तन ग्रंथि पाए जाते हैं, तो प्रोटोथेरिया में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 94, कोशिका के विषाणु द्विगुणन को रोकता है, IFN अल्फा। IFN अल्फा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 95, पॉलीकीटा में सीटी की प्रकृति होती है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फ्यूज्ड होती है। ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। पॉलीकीटा किस फाइलम से बिलोंग करता है, तो वो एनिलिडा फाइलम से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, हेमिकॉर्डेट्स में प्रजनन मुख्यतः किससे होता है, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो ऑप्शन नंबर लैंगिक सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 97, रैबिडिटी फॉर्म लार्वा किसके जीवन चक्र में पाया जाता है, तो गोल कृमि यानी एस्कैरिस एस्केलमेंथिस को कहा गया है, तो इसी में पाया जाएगा रैबिडिटी फॉर्म लार्वा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, जैव विकास के संबंध में डार्विन फ्रिंज का प्रमाण देती है, तो वो भौगोलिक वितरण का प्रमाण देती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी भौगोलिक वितरण ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 99, कौन सी एक वास्तविक मछली है, तो व्हेल जो है वास्तविक मछली नहीं है। व्हेल कट जाएगा, ये मैमल्स में आएगी। कटल फिश भी ये मोलस्का का सिफेलोपोडा का जंतु है, जिसको ऑक्टोपस कहते हैं, तो ये भी कट जाएगी, यानी ट्रू फिश नहीं है ये। सिल्वर फिश ये आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आएगी, जिसको लेपिज्मा कहा जाता है, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। फ्लाइंग फिश यही ट्रू फिश है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 100, पृथ्वी की सतह को घेरने वाला जीवित पदार्थों को समूह कहलाता है, तो इसके जो हैं ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। ये ऑप्शन दूसरे क्वेश्चन का दे दिया इसमें, तो इसका जो ऑप्शन दिया है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर, तो बायोस्फीयर जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी में हम बायोस्फीयर ले लेते हैं। तो पृथ्वी की सतह को घेरने वाला जो जीवित पदार्थों का समूह है बायोस्फीयर, यानी जीव जंतु पेड़ पौधे जिसके अंतर्गत आते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 101, कौन सी लार्वल अवस्था सिस्टोसोमा के जीवन चक्र में नहीं आती है, तो इसका जो सीरियल है मीरासीडिया हो जाएगा। मीरासीडिया मीरासीडिया, फिर उसके बाद जो है स्पोरोसिस्ट हो जाएगी। उसके बाद सर्केरिया और मेटासर्केरिया। मेटासर्केरिया और रेडिया दोनों ही अवस्थाएं इसमें नहीं आती सिस्टोसोमा में, तो रेडिया इसमें दिया है, तो रेडिया नहीं आएगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, किस संघ में वास्तविक देहगुआ अनुपस्थित होती है, यानी ट्रू सिलोम प्रेजेंट नहीं होते हैं, सीडोसिलोम प्रेजेंट होते हैं, वो निमेटोड यानी एस्के हेलमंथीज होता है, उसमें ट्रू सिलोम नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 103, विदलन यानी क्लीवेज के बाद जो कोशिका का समूह बनता है वो क्या है, तो पहले क्लीवेज होता है, उसके बाद मोरूला, फिर ब्लास्टूला, फिर गैस्ट्रूला, तो क्लीवेज के जस्ट बाद मोरूला होगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 104, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो आर्नेस्ट हैकल ने जो है वो इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था, इकोलॉजी का। और जो
इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द किसने किया था, तो वो एजी टॉन्सले ने किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 105, बैक्टीरिया में रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज का सामान्य कार्य क्या होता है, तो ओकाजाकी खंडों का प्राइमर हटाना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 106, मेढक की युग्मनज द्विगुणित सूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 26 होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, संघ इकाइनोडर्मिटा यानी इकाइनोडर्मिटा का जो फाइलम इकाइनोडर्मिटा का है वो लक्षण कौन से हैं उसमें विद्यमान है, तो जल संवहन तंत्र यानी वाटर वैस्कुलर सिस्टम और हीमल सिस्टम दोनों ही पाए जाते हैं। तो उपरोक्त दोनों सही हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट किस राज्य में है, तो ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश सही हो जाएगा। 190 में पूछ लेंगे, ब्यूबोनिक प्लेग का वाहक कीट कौन है, तो जिनोफसिला है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं, एडीज एजिप्टी से जो है येलो फीवर डेंगू होता है, और ग्लोसाइना पल्पैल्विस से ये सीसी फ्लाई मक्खी से होता है। ट्रिपाइनोसोमा जो है इसका वाहक होता है, प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है। और फिलोबिटोमस ये भी प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है। फिलोबिटोमस इसमें सैंड फ्लाई से होता है जिसको फिलोबिटोमस कहते हैं, जो लेशमानिया डोनोवेर से काला जार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 110, एंटीबायोटिक शब्द किसने प्रयोग किया था, तो वॉक्समैन ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 111, मिनीमाटा रोग किससे संबंधित है, तो वो पारा यानी HG से संबंधित है। यदि टाई टाइप पूछता तो वो कैडमियम से संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 112 में पूछा है कबूतर की रेटिना में होता है, तो सलाकाओं से अधिक शंकु यानी रॉड जो है वो अ, और कोन दो होती हैं। तो कोन जो है दिन के प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं, और रॉड जो होती हैं जैसे वो रात में देखने के लिए सुग्राही होती हैं। तो कबूतर जो है दिन में देख पाती है, तो कोन ज़्यादा होगी यानी अधिक शंकु, शंकु यानी अधिक कोन होगा, सलाकाओं से ज़्यादा होगा, रॉड से ज़्यादा होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113, बहुरूपी अवस्थाएं किसके जीवन चक्र में पाई जाती हैं, तो ट्रिपाइनोसोमा में पाई जाती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 114, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी हो जाएगा, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी, हाइड्रोजन नहीं होगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 115, लवण जो रक्त का थक्कर जमने में आवश्यक होते हैं तो वो कैल्शियम हो जाएगा, और विटामिन के भी दिया हो तो वो भी इंपॉर्टेंट होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 116 में देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन साजीव कॉर्डेटा है, तो ऑप्शन नंबर एम्फियोक्सस साजीव कॉर्डेट है परंतु कशेरुकी नहीं, यानी वर्टिब्रेट नहीं है बट कॉर्डेट है। तो वर्टिब्रेट तो हिप्पोकैम्पस, कटल, हेमीडेक्टाइल से सब है वर्टिब्रेट हो जाएंगे, नहीं कशेरुकी हो जाएंगे, और कार्डेट है लेकिन कशेरुकी नहीं। तो एम्पियाक्सस जो है कॉर्डेट है लेकिन वर्टिब्रेट नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एम्पियाक्सस जो है इसमें हार्ड एब्सेंट होता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बता देते हैं, इसमें हैशटैग पाई जाती है, और इसमें ये सिफेलोकॉर्डेटा के अंतर्गत आता है। एम्फियोक्सस को लैंसेट भी कहते हैं। इसमें व्हील आर्गन मौजूद होता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और एम्फियोक्सस में जो है ये इसमें एक एनल स्टाइल इंडो स्टाइल पाई जाती है जो होमोलॉगस होती है ह्यूमन के थायराइड ग्लैंड से। ये सब क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसके अंतर्गत पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 117, कीचुए का विषण कोष किन खंडों में पाया जाता है, तो वो 10 और 11 में पाया जाएगा, नॉट की 13 और 14। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 10 और 11 में उसमें टेस्टी पाई जाती है जो केचुए की है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118, एल्बिनिज्म की अब्सेंटी यानी अनुपस्थिति के कारण क्या होता है, तो मिलेनिन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 119 में निम्नलिखित में से कौन सा रेशम सबसे अच्छा होता है, तो मलबेरी रेशम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120, स्तनधारी जंतु को जो अंडे देते हैं उसे डकबिल प्लेटिपस होते हैं।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर, वो ऐसे मैमल्स हैं जो डकबिल प्लेटिपस जो होते हैं वो एग लेइंग मैमल होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121, मुर्गे में भ्रूण 4 जोड़ी सोमाइट्स यानी 4 पेयर सोमाइट्स के बारे में पूछ रहा है, कितने घंटे लगते हैं? तो वो 24 आवर्स लगते हैं, नॉट 18 आवर्स। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122, घड़ियाल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ग्रेविलस जेंटिकस है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 122 का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 122 हो गया है, हम 123 पे आ गए हैं। काला आजार बीमारी का वाहक कौन है? तो फिलोबिटामस है, जो लीशमानिया डोनिवियर के अंतर्गत आता है। ऑलरेडी इससे बताया ही गया है, जिससे डेंगू हो जाता है या येलो फीवर जिसे कहते हैं। और ग्लोसिनिया पेल्पेलिस जो होता है उससे क्या होता है, वो सीसी फ्लाई मक्खी से होता है। और जो पेडिकुलस होता है वो जूं होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फिलोबिटामस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124, प्लाज्मिड जो ड्रग प्रतिरोध उत्पन्न करता है तो वो आर कारक यानी आर फैक्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 124 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125, अर्थवर्म यानी केचुए में उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है? तो उसका अमोनिया और यूरिया दोनों ऑप्शन दिया है। यदि यदि यूरिया दिया होता तो यूरिया हम लगाते हैं, यदि अमोनिया और यूरिया दोनों साथ में दिया है तो हम यही ऑप्शन बेस्ट मानेंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही डेली प्रैक्टिस इस चैनल पे करवाए जाते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं, बायोलॉजी की किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी या बीपीएससी, तो आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। यदि वीडियो थोड़ी भी आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।